मेरे चैनल शिकी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। पार्ट 28 की शुरुआत होती है और हमें इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस पत्थर को तोड़ने के लिए रेडी होते हैं। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस पत्थर पर उन्होंने अपना इदिया इस्तेमाल कर लिया होता है और उस पर दरारें आने लगती हैं। ये देखकर हमारा मेन लीड मुस्कुराता है और कहता है कि सीनियर क्या आप सच में, और इतना कहकर वो रुक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उन्होंने अपने हाथों से उस पत्थर को उठा लिया होता है और फिर वो उसे अपनी पावर्स की मदद से कम्प्लीटली तबाह कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड अपनी पावर को एक्टिवेट कर कर उसके इदिया को देखने लगता है, उस इंस्ट्रक्टर के इदिया को, और वो सोच रहा होता है क्या इसका इदिया बढ़ गया है, पर उसका इदिया तो सेम होता है जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनका इदिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इंस्ट्रक्टर अपना इदिया डीएक्टिवेट कर रहे होते हैं और इंटरफेस पे उनके इदिया के बारे में बताया जा रहा होता है। उसके बाद हमारा मेन लीड उस इंटरफेस को देखते हुए सोचने लगता है कि वो कुछ अमाउंट ऑफ वेट को इग्नोर कर सकते हैं जब वो किसी चीज़ को थ्रो कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को फेंक रहे होते हैं। तब मतलब किसी चीज़ का जो वेट है वो उनके उस चीज़ को फेंकने के वक्त कम हो जाता है। ये देखकर हमारा मेन लीड मुस्कुराने लगता है और उसके पीछे के दो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और कह रहे होते हैं कि उसकी उंगलियां उस पत्थर में से आर पार हो गई, क्या वो इंसान भी है। और फिर इंस्ट्रक्टर बाकी सारे लोगों को कहते हैं कि इस तरह से तुम लोगों को भी करना है, समझ गए ना। तो बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान लगने लगते हैं। उन्हें इस तरह से देखकर इंस्ट्रक्टर कहने लगते हैं क्या तुमने नहीं सुना ट्रेनीज़ की मैंने तुमसे क्या कहा। ये सुनकर सारे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर सबसे पहले ट्रेनी को बुलाते हैं, ट्रेनी नंबर 1। ट्रेनी नंबर 1 सियून होती है जिसका पावर वाइट जेड गॉब्लिन का होता है। उसने अपना इदिया एक्टिवेट कर लिया होता है और वो अपने स्वॉर्ड के साथ उस बड़े से पत्थर की ओर जा रही होती है। उसने उस पत्थर को तोड़ने के लिए अपना पोजीशन ले लिया होता है और इंस्ट्रक्टर कह रहे होते हैं कि शुरू करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियून गॉब्लिन स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करती है और उस पत्थर को कम्प्लीटली तबाह कर देती है और उसे चूर चूर कर देती है, और वो ऐसा करते हुए काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही होती है। ये देखकर लाल बालों वाला लड़का कहने लगता है कि किम सियून कितनी ज़्यादा मस्त है, उसका पावर तो बिल्कुल इंसेन है। दूसरा पर्सन कहने लगता है कि ये वाइट जेड किम फैमिली से है, वाइट जेड गॉब्लिन इदिया के साथ जिसने पेस्ट को हराया था। पर शायद आप लोगों को याद होगा कि पेस्ट को हमारे मेन लीड ने हराया था, सियून ने नहीं। पर बाकी सबको लगता है कि पेस्ट को सियून ने हराया था, पर असल में ऐसा नहीं था। जो पीछे खड़ी होती है वो कह रही होती है कि मैंने इससे ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था, ये अलग ही क्लास में है, इसका पावर बहुत ही ज़्यादा अलग है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ये। उसके बाद इंस्ट्रक्टर ट्रेनी नंबर 2 को बुलाते हैं। अगले सीन में हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बुली होता है और वो पेड़ों के साथ आ रहा होता है उस पत्थर को तोड़ने के लिए, और वो कह रहा होता है कि ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे, उन्हें तोड़ दिया, और वो कह रहा होता है एक दिन मैं भी खुद को प्रूव करूँगा। और उसके बाद उस पेड़ की मदद से वो उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और वो ज़ोरों से कह रहा होता है कि ब्रेक, आई सेड ब्रेक, पर वो पत्थर टूट नहीं रहा होता है। जूए ब्योंगिंग की पावर को देखकर कहने लगती है कि ये बच्चा, इसकी पावर तो मुझसे मिलती जुलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पेड़ टूट जाता है और ब्योंगिंग कह रहा होता है कि ये ट्री ये तो सड़ रही थी, मैंने गलत चुन लिया, क्योंकि वो पत्थर नहीं टूटा था, जिसकी वजह से वो बुली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता और बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रहा होता है। उसे देखकर इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारी इडिया को कंसिडरेशन में लूँगा जब मैं तुम्हें ग्रेड करूँगा। उसके बाद इंस्ट्रक्टर नेक्स्ट पर्सन को बुलाने लगते हैं। नेक्स्ट पर्सन ने उस पत्थर को तोड़ दिया होता है। उसके बाद वो और दूसरे ट्रेनी को बुलाते हैं। चारों के बाद अब हमारे मेन लीड की बारी होती है। हमारे मेन लीड को वो लाल बालों वाला लड़का कह रहा होता है क्या तुम आखिरी हो, और हमारा मेन लीड जा रहा होता है। वो एक बहुत बड़े से पत्थर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर सारे लोग कहने लगते हैं कि उसने तो इतना बड़ा पत्थर चूज़ किया, और वो लोग ये भी कह रहे होते हैं क्या वो इसे तोड़ पाएगा, ये पत्थर तो सिर्फ अहान सुंगो या फिर किम से यूं नहीं तोड़ सकते हैं, और भी तो पत्थर थे, उसने इसे ही क्यों चूज़ किया। वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं हमारे मेन लीड के बारे में। फिर वो कहते हैं कि क्योंकि ये रूम 10 का लीडर है, और फिर हमें दिखाया जाता है रूम 10 के मेंबर्स को जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की थी।
वो कह रहे होते हैं, क्या तुमने बाकी के रूम 10 के मेंबर्स को नहीं देखा था? और ये भी उन्हीं में से है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड ने अपना एरिया एक्टिवेट कर लिया होता है और अपने डैजर को मैनिफेस्ट कर लिया होता है। ये देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं और कहते हैं कि इसके पास बस एक डैजर है। उसके बाद हमारा मेन लीड सीनियर की तरफ देखते हुए कहता है, सीनियर। फिर उनके इशारों इशारों में ही बातें होती हैं और उसके बाद हमारा मेन लीड पूरे फॉर्म में आ जाता है और वो अपने एरिया को कम्प्लीटली एक्टिवेट करने लगता है। उसके डैजर में से रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है और वो उस पत्थर के सामने होता है। उसे इस तरह से देखकर ब्यूंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, गार्बेज। गार्बेज फिर से वही कर रहा है। और सियून भी हमारे मेन लीड के लिए परेशान होने लगती है। वो अपना स्वॉर्ड निकालने ही लगती है और कह रही होती है, मिस्टर एक्सेसिव। उसके बाद इंस्ट्रक्टर कहते हैं, स्टार्ट नंबर 300। उसके बाद हमारा मेन लीड मुंह पर हाथ रखे और हाथों में डैजर लिए हुए उस पत्थर की ओर बढ़ता है और उस पत्थर पर लगातार अटैक करता ही जाता है, जिसकी वजह से वो चूर चूर होने लगता है। हमारा मेन लीड बहुत ही ख़तरनाक तरीके से अपने रे का इस्तेमाल कर रहा होता है और बहुत ही इविल स्माइल कर रहा होता है। वो उस इदया को खुद पर हावी होने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। चूहे ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और कह रही होती है, क्या ये सब हो क्या रहा है? आखिर ये क्या है? इंस्ट्रक्टर अपनी वॉच की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, अब वक्त हो चुका है। हमारे मेन लीड को ज़मीन पर बैठा हुआ दिखाते हैं, जहाँ पर उसके हाथों से रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है और उसे कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही होती है। वो खुद से कहने लगता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैं इसे जल्दी बंद नहीं कर पा रहा हूँ। वो इदया की बात कर रहा होता है। हमारी मेन लीड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। तभी इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि मुझे बताना अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है कि हाँ, थैंक यू। वो होंठ काटते हुए कहने लगता है कि मैं दूसरों पर डिपेंड नहीं कर सकता अपने एरिया को बंद करने के लिए। वो अपने एरिया को ऑफ करने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि ऐसे एरिया को बंद करना जो कि कम्प्लीटली ऑन है ही नहीं, कम से कम मैं इतना तो करना चाहता हूँ खुद से। फिर वो फोकस करने का ट्राई करने लगता है। बाकी के लोग ये देखकर कहने लगते हैं कि अभी यहाँ हुआ क्या? वो पत्थर कहाँ गया? क्या एक डैजर से ऐसा करना मुमकिन भी है? दूसरी तरफ हमारा मेन लीड अपने एरिया को ऑफ करने की कोशिश कर रहा होता है और वो ऑफ हो जाता है। ये देखकर इंस्ट्रक्टर मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, मैंने देखा तुम्हें, तुम कामयाब हुए। इस दफ़ा तुम कामयाब हुए। ये सब सुनकर हमारा मेन लीड अपने सीनियर से कहने लगता है कि ये सब आपकी वजह से हो पाया है सीनियर, आपका शुक्रिया, आपकी मदद का शुक्रिया। उसके बाद हमें इंटरफेस पे हमारे मेन लीड की पावर को दिखाते हैं। फिर हमारे मेन लीड को मुस्कुराते हुए दिखाते हैं। हमारा मेन लीड सियून से कह रहा होता है, वो परफेक्ट नहीं था लेकिन मैंने कर दिखाया। तो ये सुनकर सियून कहती है, लेकिन सच में तुमने मुझे परेशान कर दिया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड के जो टीममेट्स होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं और उसकी तारीफ़ें करते हैं कि वो कितना अमेजिंग था, मैं अपने बॉस को जानता था, वो ये कर दिखाएंगे। मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्या किया, लेकिन आपने जो भी किया वो बहुत ज़्यादा मस्त था बॉस। और फिर ये कहकर बॉस बॉस कहकर वो लोग हमारे मेन लीड को हवा में उछालने लगते हैं और सियून कहने लगती है, मिस्टर एक्सेसिव और उसके सर्वेंट सारे सेम ही हैं। वो मुस्कुराते हुए कहने लगती है, शायद मुझे आज जिनसुंग को इनके साथ ही रहने देना चाहिए। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात में वो बिल्डिंग दिखाई जाती है। फिर हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है और वो डोर पर नॉक करते हुए कह रहा होता है, क्या आप अंदर हैं? और वो नॉक कर रहा होता है। उसके बाद वो थोड़ा परेशान होते हुए कहने लगता है, क्या शायद नर्स यहाँ से कहीं चली गई हैं? और फिर वो सोचने लगता है कि रूम 10 के ट्रेनीज़ का स्टैमिना अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। तभी हमारे मेन लीड के पीछे किसी की शैडो को दिखाते हैं। हमारा मेन लीड आगे सोच रहा होता है कि मुझे उन पर गर्व है, लेकिन नेचर रिकवरी की लिमिट होती है। वो आगे सोच रहा होता है कि मुझे नर्स से हेल्प लेनी होगी। तभी वो पर्सन जो होता है, शैडो वाला पर्सन, वो कहता है, वहाँ पर कौन है? फिर हमारा मेन लीड उन्हें देखता है। वो हमारे मेन लीड के होमरूम टीचर होते हैं, जो पाक जुनसुंग को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। वो हमारे मेन लीड को देखते हुए कहने लगते हैं कि तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि ट्रेनीज़ जो यहाँ पर बिना परमिशन के आते हैं वो उन्हें पनिश किया जाएगा? इस बात को सुनकर हमारा मेन लीड थोड़ा परेशान हो जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ और लाती रहूँ।